गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो सीबीएसई स्टूडेंट के सब्जेक्ट कोड 402 से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक से। इसका पहला वीडियो हमने बनाया था जो था इंटीग्रिटी पे, सारी इंटीग्रिटी हमने समझाई थी। आज थोड़ा सा हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ डेटाबेस। इट्स मीन्स व्हेन वी रिप्रेजेंट अ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ सिस्टमैटिक वे दैट इज नोन एज डेटाबेस। अब डेटाबेस स्टोर कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी मल्टीपल टेबल होती है पर्टिकुलर डेटाबेस में। और टेबल कैसे क्रिएट होती है? इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के फॉर्म में ये डेटा जाके स्टोर होता रहता है। अब डेटाबेस में जो कॉन्सेप्ट होता है उस 3 कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहली चीज़ होती है, अगर डेटाबेस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी क्या? फील्ड। पहली फील्ड होती है। दूसरी क्या होता है? रिकॉर्ड। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फाइल। ये तीनों कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे। क्या होता है फील्ड, क्या होता है रिकॉर्ड, और क्या होती है फाइल। फील्ड, जब टेबल हम बनाते हैं तो टेबल जब क्रिएशन होती है तो वो रो और कॉलम के बेस पे क्रिएट होती है। कॉलम आर कॉल्ड फील्ड, यानी जो भी कॉलम, अगर हम एक टेबल लेते हैं, अभी एक सिंपल सी टेबल हम बनाते हैं, ये टेबल हो जा रही है। चलिए इस टेबल में कुछ डेटा हम इंटर कराएंगे। सपोज करो ये टेबल, इस टेबल का नाम हम दे देते हैं टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट के नाम से है। यहाँ रोल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे सपोज कीजिए नेम हो जाएगा, स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, और यहाँ पे DOB यानी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। अब जो फील्ड होती है यानी जो कॉलम होता है, ये सारे जो कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम। कॉलम आर कॉल्ड फील्ड इनटू पर्टिकुलर टेबल, यानी जो भी कॉलम होंगे वो क्या कहलाएंगे? फील्ड कहलाते हैं किसी भी टेबल में। दूसरी चीज, अगर इस चीज पोर्शन को देखें, इसमें जो भी डेटा जाएगा वो कहलाता है रो। और किसी भी टेबल के अंदर कोई भी इंस्टेंस है, डेटा का इंस्टेंस पड़ा हुआ है, तो वो कहलाता है टपल, दैट इज नोन एज टपल। इसको हम TUPLE टपल बोलते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट होता है। तो फील्ड क्या हुआ? कॉलम ऑफ ए पर्टिकुलर टेबल आर नोन एज फील्ड। अब उसी तरह रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड क्या हुआ? अगर हम देखें कोई भी रोल नंबर 1 दिया हमने, यहाँ नाम दे दिया नीरज, एड्रेस दे दिया, एड्रेस के बाद डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी, ठीक है। ये पर्टिकुलर यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन ये कहलाया क्या? दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स। इट्स मीन्स सारे क्या हैं? सब अलग अलग फील्ड्स हैं, सारे अलग है। रोल नंबर की फील्ड है, नेम की फील्ड है, एड्रेस की फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ की। तो इससे हमें क्या टॉपिक निकल के आया कि रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर नोन एज रिकॉर्ड्स, यानी कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को अगर हम बोले तो दैट इज नोन एज रिकॉर्ड्स। अब कई सारे रिकॉर्ड्स अगर हम डाल दें, ठीक है, मुंबई, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों यानी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इन कलेक्शन यानी इन रिकॉर्ड्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? बोथ, ये कहलाएगा फाइल। तीनों चीजें समझ लेंगे। पहला फील्ड इज जस्ट अ कॉलम ऑफ ए पर्टिकुलर टेबल इज नोन एज फील्ड, एंड कलेक्शन ऑफ फील्ड आर नोन एज रिकॉर्ड्स, एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर नोन एज फाइल। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें एक चीज आती है, जब कोई टेबल हम बनाते हैं तो टेबल में एक चीज होती है यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी अगर हम देखें रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी न किसी का सेम हो जाए, लेकिन रोल नंबर क्या है? सबके अलग अलग होते चले जा रहे हैं, यानी ये यूनिक होता जा रहा है। तो जब यूनिक होता है किसी भी पर्टिकुलर टेबल में तो उसको हम बना लेते हैं प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की यानी प्राइमरी की इज represent the यूनिकनेस ऑफ ए पर्टिकुलर टेबल। किसी भी टेबल के यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं।
अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझेंगे फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, जब इसी टेबल की इस फील्ड को हम दूसरे किसी टेबल में, अब डेटाबेस है क्या, मल्टीपल टेबल बनेंगी। जैसे हम स्कूल का डेटाबेस ले लें तो एक टेबल बन गई स्टूडेंट की, दूसरी टेबल बन जाएगी टीचर की। अब टेबल टीचर के नाम में अगर कोई डेटाबेस कोई फील्ड अगर हम ले लेते हैं स्टूडेंट की, यूनिक बना, अब यूनिक तो वो है ही ऑलरेडी, लेकिन जब दूसरी टेबल में जाएगा तो वहाँ पे ये प्राइमरी की क्या कहलाने लगेगी, दैट इज नोन एज फॉरेन की। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। प्राइमरी की सिर्फ सिंगल होती है, किसी भी टेबल में एक प्राइमरी की आप बना सकते हो, उससे अलावा कोई प्राइमरी की नहीं बनेगी। लेकिन जब दूसरी टेबल हम बनाते हैं और उस प्राइमरी की वाले फील्ड को हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने टेबल के अंदर, दूसरी टेबल के अंदर, तो वहाँ पे जो प्राइमरी की है वो क्या कहलाने लगती है, फॉरेन की कहलाने लगती है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक्सेस में डेटा टाइप्स यानी हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कितने तरीके के होते हैं और उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेते हैं। अभी 3 चीज़ें हमने समझी, फील्ड। अब डेटा कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला डेटाबेस जो एक्सेस के अंदर होता है दैट इज नोन एज टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा टाइप्स यानी कितने टाइप्स के डेटा होते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप्स यानी मतलब अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल आप करते हो। वो जो डेटाबेस होता है ये 0 से लेकर 255 कैरेक्टर तक होता है, यानी मैक्सिमम लेंथ इसकी ये होती है। 0 से लेकर 250 कैरेक्टर्स है आप पर्टिकुलर टेक्स्ट डेटा टाइप्स में इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा एक होता है मेमो डेटा टाइप्स। मेमो डेटा टाइप्स ये तकरीबन 65,535 यानी 0 से 65,535 तक कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हो। मेमो में क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी अल्फ़ाबेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूमेरिक भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हो, न्यूमेरिक नहीं। थर्ड होता है नंबर डेटा टाइप्स। नंबर डेटा टाइप्स में कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे डेसिमल टाइप के हो जाते हैं, बाइट टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया, लॉन्ग इंटीजर हो जाता है, डबल हो जाता है, सिंगल हो जाता है। दीज आर कॉल्ड नंबर डेटा टाइप्स यानी किसी पर्टिकुलर इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। चौथा होता है डेट एंड टाइम टाइप यानी कोई फील्ड ऐसी हम ले लें अपने टेबल के अंदर जिसमें जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ लिया था तो उसमें क्या चाहिए, हमें डेट चाहिए। तो डेट एंड टाइम जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डेटा कौन सा जाएगा, डेट टाइप का डेटा जाएगा, ना कि कोई नंबर एंटर होगा ना ही कोई अल्फ़ाबेट एंटर होगा। इसी के साथ साथ होता है फिर करेंसी। करेंसी डेटा टाइप्स यानी अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी का इस्तेमाल होता है। सपोज करो अगर हम कोई इन्वेंट्री का बना रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल फील्ड हमें लेनी पड़ेगी कि हम किस करेंसी में बिजनेस डील कर रहे हैं। तो ऐसे के लिए हम लोग करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। एक और डेटा टाइप्स होता है दैट इज नोन एज ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मतलब सपोज करो हमने सीरियल नंबर ले लिया कोई फील्ड और सीरियल नंबर 1 से लेके पता नहीं कितनी 10,000 डेटा हम रिकॉर्ड्स जो है स्टोर करा रहे हैं, तो 1 से लेके 10,000 तक हर बार आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑटो नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। इसी तरीके से एक और होता है एस आर नो, इसको हम बुलियन भी कह सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करें तो बुलियन में ट्रू या फॉल्स आंसर आता है, उसी तरह यस या नो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 2 ही आंसर होंगे, यस होगा या नो होगा। तो ऐसे डेटा के लिए हम लोग यस या नो का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है 8वां दैट इज नोन एज ओले, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड का मतलब है सपोज करिए कुछ आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या एक्सेल पे बड़ा सा डेटा स्टोर कर रखा है या आपने कोई वीडियो बना रखा है और उसको पर्टिकुलर टेबल के अंदर आप स्टोर कराना चाहते हो तो वो स्टोर होगा किसके जरिए, ओले डेटा टाइप्स के जरिए।
उसी तरीके से एक और डेटा टाइप्स होता है, दैट इज नोन एज अटैचमेंट। अटैचमेंट सेम जिस तरीके से इसमें होता है, इसमें भी आप कोई भी फाइल अपनी अटैच करा सकते हो, किसमें, टेबल के अंदर। उसी तरीके से एक और डेटा टाइप्स होता है, दैट इज नोन एज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि हम कुछ वेब एड्रेसेस दे देते हैं, यानी उसका रेफरेंस दे देते हैं टेबल के अंदर, कि आप उस पर क्लिक करोगे सीधे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाओगे और वहाँ से सारा डेटा आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो या उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे डेटा टाइप्स के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस हाइपरलिंक में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वेब एड्रेस को इंटर करा देते हैं और जैसे इस पर क्लिक करते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। ये होते हैं डेटाबेस। एक और होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कुछ भी आप इंटर करा सकते हो, यानी टोटल 11 होते हैं। इनको याद रखना है, टेक्स्ट डेटा टाइप, मेमो डेटा टाइप्स, नंबर डेटा टाइप्स, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, एस आर नो, ओले ऑब्जेक्ट, अटैचमेंट, हाइपरलिंक एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये सारे थे डेटा टाइप्स, यानी जो टेबल के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, यानी जो टेबल बनाएंगे। जैसे हमने नेम ले लिया तो वो किस तरीके का होना चाहिए। अब नेम में सिर्फ टेक्स्ट ही आते हैं तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे किस तरीके का होगा, टेक्स्ट डेटा टाइप। यानी अब उसके अंदर आप कोई नंबर इंटर नहीं करा सकते, सिर्फ टेक्स्ट ही इस्तेमाल करोगे। उसी तरह अगर हमने किसी में मेमो ले लिया तो मेमो का मतलब हुआ कि अब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हम इंटर करा सकते हैं। या कहीं हमने नंबर ले लिया, नंबर डेटा टाइप चूज कर लिया, अब उस फील्ड के अंदर क्या होगा, एक वैलिडेशन हम यूज कर दे रहे हैं। इस वैलिडेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आएगा कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी टेबल स्ट्रक्चर बनेगी, उसमें कोई डेटा डुप्लीकेसी नहीं होगी, ठीक है, और इसकी रेड्यूडेंसी बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट रखेंगे। ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट सीबीएसई स्टूडेंट के लिए काफ़ी नेसेसरी है। अभी हम आगे और चलेंगे जिसमें सीक्वल को पढ़ेंगे, एसक्यूएल जिसको आप लोग कहते हो बट प्रोनाउंस किया जाता है सीक्वल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, और डेटाबेस कैसे हम क्रिएट करते हैं इनको भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डेटा टाइप्स और डेटाबेस कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।